सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला नबीना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज मुझे सुबह से अपने हस्बैंड की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट मिला। ये है जी मोती की 2 कलियाँ। तो मेरे मौसम बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जी, मैं इतना अच्छा मौसम देख के मुझे बेगम साहबा आपकी याद आ गई। मैं कहा जी शुक्रिया आपको याद करने का, मुझे याद करने का। तो कह रहे मैं फिर आपके लिए लेके आया और इनकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच माय बिलव्ड हस्बैंड। तो जी मॉर्निंग वाकई बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने जब बाहर निकल के देखा, मैंने कहा वाह मौसम तो बहुत अच्छा है। वाकई बारिश हुई थी और हवा बड़ी ही खूबसूरत थी। तो आजकल जी सुबह सारी ही बहुत अच्छी होती हैं। और मुल्क के मुझे लगता है सारे ही हिस्सों में जो सुबह हैं बहुत खुशगवार होती हैं। हवा भी बहुत खूबसूरत चल रही थी और साथ सूरज भी निकला था, जो कि बुरा नहीं लग रहा था। उस वक्त बुरा नहीं लग रहा था, दोपहर में ज़रा तेज़ हो जाता है। लेकिन जी बहरहाल सुबह सुबह कितना हस्बैंड की तरफ से अच्छा सा गिफ्ट मिल गया। मेरा मूड भी अच्छा हो गया, उनका भी अच्छा हो गया। कुमैल को स्कूल से भेजा है। मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, अपना एक दो रोड और डिफरेंट करके दिखाती हूँ सोसाइटी के। ये तो आप रोज़ ही देखते हैं। तो जी बड़ी माशाल्लाह अच्छी हवा चल रही थी। तो आपके लिए मैंने अपना एक और रोड कैप्चर किया कि चले आप ये देखें कि सोसाइटी में यहाँ भी कितनी प्यारी खूबसूरत सुबह होती है। तो जी आज मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, पिज़्ज़ा की शॉपिंग करनी थी। तो फिर आज मैंने अपना शेड्यूल डिसाइड कर लिया कि आज दिन में मैं ज़रा जल्दी उठूँगी ताकि मेरे काम जल्दी हों और फिर मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊँ। क्योंकि मेरे पास ग्रॉसरी का टाइम वही होता है जो मैं बच्चों के साथ ट्यूशन या जिम के साथ एडजस्ट करती हूँ। तो जी फिर जी मैंने सुबह अपनी जितनी एक्टिविटीज़ थी उनको टाइम पे किया ताकि मैं टाइमली जाऊँ। और जी फिर मैं ग्रॉसरी के लिए घर से निकल आई। तो समीना मेरे साथ थी, अंजेल, कुमैल और मैं ख़ुद भी साथ थी, असलम अंकल थे। तो मेरे पास ग्रॉसरी का ही बेस्ट टाइम होता है। ये देखिए ना, सूरज जब मौसम बदलता है तो सूरज भी अपनी जो है ना वो कह लें कि तौर तरीके बदल लेता है। तौर तरीके ऐसे बदल लेता है कि वो जो उसके अंदर तेज़ी होती है वो थोड़ी सी नरमी में ढल जाती है। तो जी हम मॉडल बाज़ार के पास से गुजरे तो मैं देख रही थी कि कितने अच्छे झूले लगे हुए हैं। और झंग में बच्चों के लिए बहुत, बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं। कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जहाँ लोग जाएं अपने वीकेंड्स अच्छे गुजारें। झंग में भी एक इतना छोटा शहर भी नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें। तो जी अगर कोई झंग वालों में कोई इतना सुन रहा है तो प्लीज़ हमारे शहर में भी अच्छे अच्छे पार्क्स और इस तरह की चीज़ें अरेंज करें कि लोग अपने वीकेंड्स अच्छे गुजारें। तो जी मैं थोड़ा सा जिम करके घर से निकली, जिम से निकली। मैंने कहा चलो मैं बच्चों के फारिग होते होते ना, बच्चे वेट नहीं करते, फिर वो कहेंगे कि चाहे ट्यूशन हम लेट चले जाएँ कि हम वापसी के लिए एक लम्हा लेट ना हो। तो फिर जी बड़ों को ही अपना करना पड़ता है कि आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लें। तो जी फिर मैं हॉस्पिटल के पास से गुज़री तो मैं सोच रही थी दिन रात, रात दिन में बदलते हैं लेकिन हॉस्पिटल्स का रश कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अल्लाह जिस इसे दुश्मनों को भी पनाह दे, ये ऐसी जगह है अल्लाह किसी को दुश्मन को भी ना लेके जाए। तो जी फिर खैर मैं ग्रॉसरी शॉप पे आ गई और ग्रॉसरी शॉप के बाद मेरी बेटी ने कहा कि मेरी बेटी के जहन में आइडिया आया क्यों ना सना आंटी के साथ हम प्रैंक करें। तो सनास किचन के साथ मेरी बेटी ने किया प्रैंक। और वो मैं प्रैंक आपको आगे जाके बताती हूँ। तो जी मुझे ग्रॉसरी की जो कुछ ग्रॉसरी करनी थी। मेरे हस्बैंड का ये तुम साल 6 महीने की इकट्ठी कर लिया करो। तो मैं उनसे कहती हूँ साल 6 महीने की ग्रॉसरी का मज़ा नहीं आता। हाँ जब आप जाओ एक नई सॉस, नई चीज़, नई कोई नई चीज़ ईजाद हुई हुई होती है, कंपनीज ईजाद कर रही हैं और जी हम उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बारबेक्यू सॉस, ग्रीन सॉस, मैं किनौर की देख रही थी सिर्फ 2 सॉस होती है, सिर्फ इनकी कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो बहरहाल जी हर जब आप नई जगह जाओ आपको नई नई चीज़ें और नई नई समझ लें कि दुनिया ही डिस्कवर आप करते हैं। तो जी ग्रॉसरी करने के बाद मैंने इसका बिल पे किया और मेरी एक दो चीज़ें जो मिसिंग थी, जैसे एक मयरिंग जग था वो मेरा बड़े अरसे से टूटा हुआ था और यहाँ रीस्टॉक नहीं हो रहा था। बर्तनों के लिए जी साबुन तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, जितना मर्ज़ी साबुन ले लो। ये जग फिर मैंने लिया। और बर्तनों का साबुन मैं हमेशा ही उठाती हूँ क्योंकि ये बर्तन कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। दुनिया ख़त्म हो जानी है मेरे ख़्याल में, ये बर्तन धोने नहीं ख़त्म हो सकते। इससे आप लोग सभी एग्री करेंगे। खैर जी मैंने ग्रॉसरी की। यहाँ से ग्रॉसरी के बाद फिर मैंने इन्हीं का जो मार्ट है जहाँ मैं जाती हूँ, इनकी दूसरी ब्रांच मैंने जाना था। वहाँ मैंने चिकन और वेजिटेबल्स लेने थे क्योंकि जो मैंने सोची थी अपने हिसाब से लूँ। बाज़ का असलम अगर कोई चीज़ का पता नहीं चलता तो फिर मैं ये होता है कि अगर मैं आई हूँ तो चलो मैं खुद चीज़ें ले लूँ। तो जी मैंने खैर ये अच्छा मार्ट है, यहाँ से सब कुछ ही मिल जाता है। इवन जो ऑफ डेज़ होते हैं जिसमें मटन या बीफ नहीं मिलता वो भी इन मार्ट से मिल जाता है।
तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली जो मार्केट से थोड़ा-सा महँगा होता है, लेकिन अच्छी साफ़-सुथरी चीज़ और वेट में पूरी मिल जाती है और आप सैटिस्फाइड होते हो सामने देख के। तो जी चिकन मैंने लिया, बोनलेस मैंने लिया और मैंने हाफ़ इंच के इसका पीस करवा लिया। और वेजिटेबल्स की तरफ आई तो मैंने देखा कि सारी वेजिटेबल्स जो थी ना वो इस टाइम फ्रेश नहीं थी, लेकिन जो शिमला मिर्च मुझे चाहिए थी वो मुझे फ्रेश मिल गई। तो बहरहाल जब मैंने शिमला मिर्च उसके बाद वापसी मैंने घर की करनी थी, और मैं देख रही थी कि सुबह जो परिंदे होते हैं उनको अपने घर के लिए, मतलब घर से निकलते हैं और जो उनको अल्लाह मियाँ ने उनका रिज़्क के लिए उनको जगह जहाँ भेजना तो वो वहाँ जाते हैं। तो शाम को वापसी पे वही परिंदे फिर इकट्ठे होते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। तो ज़िंदगी का ये सर्कल कैसे चल रहा है ये अल्लाह जानता है, उसी ने दुनिया बनाई है और हम मतलब हमारी अकल से बिल्कुल बियॉन्ड चीज़ें हैं ये। तो जैसे मैं मार्ट से बाहर आई तो मैं देखा, मैं परिंदे देख के मुझे अभी अपनी बात याद आ गई कि अल्लाह मियाँ ने परिंदों में भी क्या एक दुनिया अलग से बनाई हुई है। तो अब आप देखेंगे कि खैर जी इसके बाद मैंने ग्रॉसरी के बाद घर जाना था, क्योंकि सनास किचन को हमने प्रैंक किया था। असल में ज़ेल ने कहा कि आंटी आप आ जाएं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो आंटी बड़ी बेचारी परेशान हो गई कि पता नहीं क्या बात हुई है। उसके ज़हन में था कि शायद साइमा ज़रा आजकल डिप्रेस है, कुछ उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ है। लेकिन जब ज़ेल के हाथ में कैमरा देखा सना ने, उसने कहा कि नहीं शायद कोई गेस्ट आए हुए हैं। तो वो बेचारी अपनी बेटी के साथ आ गई। तो सना की बहुत बड़ी क्वालिटी है, जब उसको बुलाया जाए दुख सुख में फ़ौरन शामिल हो जाती है और दुनिया में अच्छा इंसान होता भी हुई है जो आपके दुख सुख में फ़ौरन आ जाए। तो सना के ज़हन में दूसरा ये है कि शायद उसके लिए कोई सरप्राइज़ अंदर कि मेरी फ्रेंड्स इकट्ठी हैं क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी उसको नहीं मिला। तो जनाब फिर हमने सना को बताया कि सना बड़ी परेशान। सना मुझे वहाँ से ना मिला नहीं, ये जो होते हैं फ्रूट्स में जो मुझे चाहिए था पपीता, वो सना को पता था कि मुझे पपीता आजकल नहीं मिल रहा। तो सना की पपीता और अंगूर और जापानी फल हमेशा वो सीज़न का मेरे लिए नया लेके आती है। तो जी हमने फटाफट सना को जूस सर्व किया और हमने बताया कि हम तो पिज़्ज़ा बना रहे थे तो इसलिए आपको बुलाया था। तो सना बड़ी हंसी कि मैं पिज़्ज़ा लवर नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो बहरहाल जी सना को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया और हमने उसको फटाफट सर्व किया गर्म गर्म, ताकि उसको मज़ा आया। और वो पिज़्ज़ा नहीं खाती, लेकिन उसके बावजूद उसने माशाल्लाह पेट भर के पिज़्ज़ा खाया। उसने कहा कि सामने इतना अच्छा पिज़्ज़ा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। हालांकि वो खुद भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती है, लेकिन इतना सॉफ्ट और इसमें हर चीज़ कहती इतना इक्वल टेस्ट था कि मेरे से रहा नहीं गया। और उस कहती मैंने बहुत ज़्यादा खाया और माशाल्लाह उसको बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सना, हमने आपके साथ प्रैंक बड़ा मज़े का किया, लेकिन आप भी प्रैंक पे पूरा फुलफ़िल हुई और आपको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कुमैल। मैंने 3-4 उस दिन पिज़्ज़ाज़ बनाए जो झटपट सारे ख़त्म हो गए। तो जो कुमैल के लिए मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया तो आप देखिएगा कि वो मैंने कैसे बनाया। और उम्मीद है आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी तो आपने एंजॉय की, व्लॉग भी एंजॉय करेंगे। मिलती हैं नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ। ये जो पिज़्ज़ा बन रहा है वो कुमैल ने कहा कि मेरी साइड पे वेजिटेबल्स नहीं लगानी आपने, तो लिहाजा उसके वाले साइड पे सिर्फ चिकन है और बाकी ये वाला वेजिटेबल्स भी दूसरे वाले इस पे आधे पे ये किया और आधे पे मैंने ये किया है। ये जो है ये साइज़ तकरीबन लार्ज साइज़ है, पहला मीडियम से थोड़ा सा बड़ा था, ये लार्ज साइज़ है। ये जो कुमैल ज़्यादा चीज़ भी नहीं खाता, ना वो एक्स्ट्रा कोई सामान उसके ऊपर हो तो वो उतार देता है, लिहाजा उसके वाले साइड से ज़रा मैंने चीज़ें कम रखी हैं। इस पर एलापिनोज़ रख लूँगी क्योंकि वो बगैर एलापिनोज़ के रखा था, ये मैंने बनाया था, इस पर रख लूँगी। तो ये भी बस एक फ्लेवर और शक्ल के लिए होता है। इसका फ्लेवर काफ़ी तेज़ होता है इन मिर्चों का ना। ये देखेंगे ये बन गया, अब ये बेक होने के लिए तैयार। ये देखें पहले वाला पिज़्ज़ा था वो पूरे 20 मिनट उसने ले लिए थे, मतलब 20 से कम ही लिया था। और अब ये कुमैर वाला पिज़्ज़ा बन रहा है और कुमैर में ये देखें ये हल्का हल्का देखें बनना शुरू हो गया है। बहुत इजी रेसिपी है और कोशिश करें घर में बनाएं, इकोनॉमिकली बन जाता है। टेस्ट और हाइजीनिक का तो कोई इशू होता ही नहीं है। हाँ जी ये देखिए दूसरा भी बन गया माशाल्लाह, कुमैर का बगैर चीज़ के और बाकी सबका वेजिटेबल और चीज़ वाला। हाँ जी ये कुछ कपड़े सिल के आए हैं सनास किचन के। आपको जैसे पता है वो कपड़ों का बिज़नेस भी करती है, कपड़े स्टिच करवा के दूसरे मुल्कों में भेजती है। तो इसकी मैंने और सना ने कुछ बैठ के हमने खुद ही डिज़ाइनिंग की थी। तो मुझे उसकी सना की कॉल आई कि साइमा मैं जो हूँ अभी मैं बाज़ार में कहीं और फंसी हुई, तो तुम ना मेरे टेलर से, हम दोनों का टेलर एक ही है, तो तुम यूँ करो को वहाँ से ना मेरे कपड़े उठा के ले आओ। तो मैंने भी सना से मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आई जाके असलम अंकल के साथ। तो फिर मैंने सना की इजाज़त से मैंने कहा सना क्या है कि मैं
मेरे भी जो सब्सक्राइबर हैं वो क्योंकि मौसम ऐसा है और फैशन चल रहे हैं हर तरफ एक जैसे, तो क्या मैं तुम्हारी परमिशन है जो मैं अपने सब्सक्राइबर को यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ इनकी डिज़ाइनिंग? तो कहने लगी हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है। तो जी मैं सनाज़ किचन की तरफ से इजाज़त के बाद आपको ये दिखा रही हूँ। और जी ये उनके किसी क्लाइंट के कपड़े हैं और ये देखें उसका ट्राउज़र किस कदर खूबसूरत है। जब हम पहले गए थे तब इसकी स्टिचिंग मतलब अभी कंप्लीट नहीं थी तो इतना मज़ा नहीं आ रहा देख के, लेकिन अब चूँकि ये इनकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है तो चलो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। ये जी निशात का सूट है और इसका आप ये देखें किस कदर खूबसूरत पांचा बना हुआ है। और जी उसकी शर्ट है, ये देखिए इसका शर्ट का घेरा भी किस कदर खूबसूरत है। वो पांचा था और ये शर्ट का घेरा है, तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ये लेसिस जो है इसी सूट के लिए बनी थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा मिल के बैठ के डिज़ाइनिंग की, कुछ मेरे आइडियाज़ थे, ज़्यादा सना के थे। तो ये देखें मैं कहीं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चले आपको भी अच्छा लगेगा, हम अपनी डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। तो ये गला है उसका और गले के साथ ये इसके साथ ही बड़े बड़े से इसके बटन्स लगे हुए हैं। हाँ जी, ये जो नेक्स्ट सूट है इसका बिल्कुल सादा सा गला था, साथ ही हमने यहाँ पे शीशा वर्क करवाया हुआ था। और जो मुझे जानते हैं उनको पता मुझे शीशे कितने पसंद है, तो मैंने कहा ये जिस तरह का इसका गला बना हुआ है ये देखें इस हिसाब में इसमें शीशे अच्छे लगेंगे। तो हमने ज़ीरो साइज़ के पे शीशा इसका कहीं कहीं लगवाया, ये देखें। और इसे गले की लुक एक समझ लें कि जैसे रेडीमेड नहीं होती वैसे सी लुक इसकी आ गई है। और चूँकि इसका थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा था कि ऑलमोस्ट ये भरा ही हुआ था, तो फिर हमने इसकी ये बहुत बारीक लेस लगवाई है इसके घेरे पे, इसके स्लिट्स पे यानी चॉक्स पे, और उसके गले पे हमने बारीक सी लेस लगवाई, तो वो ज़रा भी ओवर नहीं लग रहा वो जो है इसका शर्ट। और ये देखिए इसका ट्राउज़र मुझे इतने अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी ये शेयर करवाती हूँ। और लेसिस की चॉइस ऐसी मतलब लेसिस की चॉइस आप ऐसी करें कि वो उसमें लगा भी ऑड ना लगे। तो ये बड़े सिंपल से बड़े खूबसूरत से इसके डिज़ाइन बन गए। उम्मीद है जो सना का क्लाइंट है उसको बहुत पसंद आएंगे। और ये अगला सूट है इसका, ये देखिए बैठा हुआ बैन है, साथ ब्लू पाइपिंग हुई हुई है और देखिए बटन्स किस कदर खूबसूरत है। और साथ ही ये देखिए जो बारीक आपको नज़र आ रही है ये इसमें कलियाँ डली हुई हैं, और कलियों के बाद इसका जो घेरा है वो इस तरह तैयार किया है ब्लू और मस्टर्ड लेस के साथ। इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है और इसका जो ये था ये पिको करवा दी थी हल्की हल्की सी। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि ओवर लगे, कोई भी बहुत हल्का फुल्का नफीस का, मतलब दर्जी ने बहुत सिले भी बहुत अच्छे हैं और इनकी डिज़ाइनिंग बहुत हल्की फुल्की और नफीस हुई हुई है। एक ये मस्टर्ड येलो सा देखें शर्ट है, बहुत बारीक बारीक डिज़ाइनिंग है और इस पर बारीक बारीक गोटी का हल्का सा काम करवा के और बारीक सी लेस लगवाई हुई है और कोई ओवर काम नहीं हुआ, इस कदर खूबसूरत ये बना हुआ है। ये देखें और जो बहुत ये देखें बारीक बारीक घेरे के चारों तरफ और दोनों तरफ घेरे और स्लिट्स पे भी इनकी ये बहुत बारीक गोटी लगवाई है। और जिसका ट्राउज़र, इसके ट्राउज़र भी देखिए एक लेस लगी हुई है इसके साथ, थोड़े से 2-3 प्लेट्स इसको दिए हुए हैं, तो कोई भी ओवर काम नहीं हुआ। ये देखें आप जो सब्सक्राइबर जो मेरा है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में अगर वो सना को ऑर्डर देना चाहें तो वो दे भी सकते हैं। एक ये सूट है इसकी बारीक दुपट्टे पे पिको, क्योंकि उनके क्लाइंट ने कहा था कि मुझे दुपट्टे बहुत हैवी नहीं चाहिए और बहुत सादे से चाहिए। तो जी ये देखें इसका गला हल्के हल्के से ये गुडे से बनाए हुए हैं और इसके गले में ये देखें एक एक पर्ल दिया हुआ और साथ एक एक बटन है। बटन आजकल इतने प्यारे, मैं उसे मार्केट गई मैंने देखे बड़े अच्छे बटन्स आए हुए हैं। और इसके ये देखिए घेरे पे भी छोटे छोटे उन्होंने गुड्डे बनवाए हुए हैं और जिसका ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सिला है, मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ।